अब आपको बताते हैं रानी पद्मावती के किस्से कहानियां क्या हैं और इतिहासकार क्या कहते हैं। किस्से कहानियों की अगर माने तो रानी पद्मावती खूबसूरत थी, बहादुर थी, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ये सब कल्पना है। इतिहासकार इरफान हबीब का यह कहना है कि ये सब कल्पना है। किस्से कहानियां ये कहते हैं कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से पद्मावती की शादी हुई, लेकिन इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि यह सिर्फ एक किस्सा है। किस्से कहानियां ये भी कहते हैं कि खिलजी पद्मावती पर मोहित थे, लेकिन इतिहासकारों का मत यह है कि खिलजी और पद्मावती अलग अलग सदी में है। पद्मावती का किस्सा और खिलजी में करीब 250 साल का फासला है, ये कहना इतिहासकार इरफान हबीब का। खिलजी ने पद्मावती के पति को मारा, किस्से कहानियां ये कहते हैं, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास में ऐसा कुछ भी दर्ज ही नहीं है। और करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो भी कुछ संजय लीला भंसाली की फिल्म के सेट पर हुआ, क्या वो आप ही के लोगों ने किया? देखिए, सबसे पहले तो मेरा विनम्र निवेदन रहेगा आप लोगों से कि किस्से कहानियों में अगर आप रानी पद्मावती के बारे में अगर किसी ऐसे इतिहासकार को, जिसका मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट हूं और हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हमारे विभागाध्यक्ष हैं तीन, एक नहीं, दो नहीं और तीन राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इतिहास के, अग्रवाल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं इतिहास के, उन सब लोगों के द्वारा तय करने के बाद हम कोई भी तरह का विरोध प्रदर्शन ये वो सारा कुछ करते हैं। आपने 4 ट्विटर भी बताए हैं। मेरे पास में इंडियन एक्सप्रेस और भास्कर अखबार हैं, जहां पर 10 लोगों की अपनी अपनी राय है, जिस 6 लोग ये कहते हैं कि सर ये इस तरह का अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। केपीएस गिल कहते हैं कि थोड़े से इतिहास के तोड़ने मरोड़ने के कारण बंसाली जी का भूगोल बदल गया। एक है मिस्टर, मैं जानता भी नहीं हूं, ऐसे ऐसे लोगों के ट्विटर वगैरह आए हैं। अगर आप यही स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी टू से कि साहब ये ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ जौहर मेला एक भरता है। आपकी जानकारी में आपके जो एबीपी के यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने कवरेज भी दिया है। और जौहर मेला इसलिए भरता है कि रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ में बलिदान दिया। और नहीं, वो सब तो ठीक है लोकेंद्र सिंह जी, लेकिन इसका मकसद क्या था? सुनिए आप, देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, लोकेंद्र सिंह जी, आपको यही रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए, फिर आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इस पूरे बवाल से जो उठे सवाल हैं, एबीपी न्यूज के सवाल, वो क्या है। एबीपी न्यूज का पहला सवाल, भंसाली को पीटने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? करनी सेना को सवाल उठाने का हक किसने दिया? और एक बार फिर से रुख करते हैं लोकेंद्र सिंह का, करनी सेना से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लगातार। लोकेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस तरह की मारपीट और गुंडागर्दी का मकसद क्या है और आप कौन होते हैं इस तरह के सवाल उठाने वाले? देखिए, हम कौन होते हैं, मैं तो एक अदना सा राजपूत हूं और सौभाग्य मानिए कि मैं उन पीढ़ियों को बिलोंग करता हूं जिसमें महाराणा प्रताप, राणा रतन सिंह वगैरह, उन्हीं की 24वीं, 27वीं, 28वीं, 30वीं पीढ़ी का एक वंशज हूं। इसलिए मेरा कर्तव्य और धर्म है, आज अगर संजय लीला भंसाली की मां लीला भंसाली के पर कोई फिक्शन फिल्म बनाना चाहूं, और अगर ऐसी हिम्मत वाले हैं, क्योंकि हम एक सॉफ्ट टारगेट हो गए, राजपूत एक बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया। अगर तो हैसियत है तो जर्मनी में जाकर हिटलर के खिलाफ में एक हिटलर को ऐसा फिक्शन वाला बना के बता के दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूं जर्मनी नहीं, हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्म बना के चलिए, धन्यवाद आपका लोकेंद्र सिंह कालवी, करनी सेना के संस्थापक, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। रवि किशन, भोजपुरी स्टार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, कल जो भी कुछ हुआ फिल्म पद्मावती के सेट पर, वो सबने देखा, उसका वीडियो सामने है, तस्वीरें भी सामने हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत गलत हुआ। देखिए, क्या है कि पहली बात तो पता ही नहीं था कि संजय बंसाली जी ने बनाया क्या है, उन्होंने क्या फिल्म है, कोई कंट्रोवर्शियल है, किसी ने देखा नहीं, न सुना, न किसी ने स्क्रिप्ट पढ़ी। जस्ट यू गो इनसाइड, किसी की शूटिंग चल रही है,
कई सौ लोगों की रोजी रोटी आप जाते हो, तोड़फोड़ करते हो और उस डायरेक्टर के सर पर वार करते हो, चोट पहुंचाते हो, इसमें वो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। वेरी सैड कि मतलब आपको डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आप उसको जी कोर्ट जाके, कचहरी जाके, सेंसर जाके बंद करवाइए। आप जाके अटैक करके मारने लगे किसी को, यूनिट को मारने लगे, सामान तोड़ने लगे, जी मतलब ये तो आपको पता ही नहीं कि उस सिनेमा में वो चीजें हैं या नहीं है, वो फिल्म जी बनी है या नहीं बनी है। वो जब बने तब होता, जाते आप किसी को पीटने लगो, उसको हथियार से मारने लगो, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कौन सी बात है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया रवि किशन जी एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो रवि किशन का ये कहना कि विरोध जताने के और भी तरीके होते हैं और मारपीट करना सही नहीं है, क्योंकि फ़िल्म अभी बन ही रही है और ये पता नहीं कि संजय लीला भंसाली ने इस फ़िल्म में आखिर क्या दिखाने की कोशिश की है।